भैया आप सब ने एक शर्मसार करने वाला मामला देखा होगा पानीपत में 2-3 दिन पहले कि एक हनी ट्रैप का मामला सामने आया था कि दो महिलाओं ने मिलकर किसी एक सरकारी डॉक्टर को ब्लैकमेल किया और उससे जो है 11 लाख रुपए की डिमांड करी। और उसके बाद जो है उसको रेप का झूठा मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी। तो मामला क्या था, ये थोड़ा बहुत आपने देखा भी होगा मीडिया में, और कुछ मैं आपको बता देती हूँ कि भाई दो महिलाओं ने रोड के ऊपर किसी व्यक्ति ने जो उसका जानकार था उसने उन महिलाओं को उस डॉक्टर से मिलवाया कि ये सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर है, और उन महिलाओं की उसे जान पहचान कराई। उन्होंने बताया ये एक वकील है, और उसके बाद उन्होंने आपस में नंबर ले दे लिया। नंबर ले देने के बाद जो है 2-4 दिन उन्होंने बात करी, और उसके बाद उस एक महिला ने उसको मिलने के लिए वहाँ फ्लैट में जो है बुला लिया। उन्होंने पता चला कि वो फ्लैट भी 1 महीना पहले ही किराए पर लिया था। और सबसे बड़ी बात है के लड़काई, भाई देखो किस तरीके का ये करते हैं ब्लैकमेलिंग, या किस तरीके से ये पुरुषों को फंसाते हैं। आप वो सोचो भाई, उससे 2-4 दिन उससे बातचीत करी, उसके बाद उसको मिलने के लिए बुला लिया कि मेरा पति बाहर चलाएगा तू आ जा मिलन, या कैसे भी करके जो भी था, या दवाई के बहाने कैसे भी करके उसको घर बुला लिया। घर बुलाने के बाद उसने दरवाजा बंद, उस तक कोई कुछ मतलब ठंडा वगैरह पिलाया, उसके अंदर कुछ नशीला पदार्थ पिलाया, और दरवाजा कुंडी ना मार कर उसको बेडरूम में लेगी। बेडरूम में कैमरा लगा हुआ था, और जैसे ही वो कैमरे में जो उसके बाहर वो जो व्यक्ति थे, दो लड़के जिनसे मिलकर ये सारा काम कराया जा रहा था, वह बैठे कैमरे में देखने लग रहे थे। और एकदम से वो वहां मौके पे पहुंचे, और मौके पे पहुंचने के बाद उस डॉक्टर का पहले उसके साथ मारपीट करी, फिर उसके पैसे खोसे, तो उसके बाद वो वकील बुला ली वहां पे, और सारा ने मिलकर उसको ब्लैकमेल किया। 11 लाख रुपए की डिमांड करी। उसने कहा इतने पैसे मेरे पास नहीं है, तो फिर 4 लाख में सौदा होया, और 4 लाख रुपए जो है उससे 4 लाख रुपए की उसने उन मतलब डिमांड करी। और आखिर में भाई चलो 11 लाख नहीं तो उनका सौदा हो गया 4 लाख में। उसने हिम्मत करी, उसने जाकर थाने में शिकायत दी, उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ। जांच में बहुत कुछ आया जो कि पुलिस की जांच है, जो हम नहीं बता सकते, या पुलिस मारता नहीं बता सकती, लेकिन ये सब कुछ मतलब आया सामने कि इन महिलाओं ने पहले भी किसी के ऊपर इसी तरीके से दुष्कर्म के आरोप लगा रखे थे, और उसमें जो है समझौते कर रखे थे। और एक जो वकील है उसने भी एक व्यक्ति के साथ ऐसे ही उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया था, और उसे 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी पहले। वो पुलिस ने मुकदमा कैंसिल भी किया था सबूत के आधार पे। और दूसरी महिला ने भी कहीं पे ऐसे रेप का मुकदमा दर्ज करवा के समझौता कर रखा था। तो भाई इस तरीके से पैसे कमाने का महिलाओं ने जो है एक शॉर्टकट रास्ता अपना रखा है। शर्म भी आती है कि जब महिलाएं ऐसा करती हैं, और खासकर वकील जो ये मानो कि जिसके पास लोग न्याय लेने के लिए जाते हैं वकील के पास, और फिर वकील इस तरीके से मतलब महिला होकर वो अपना मतलब दुरुपयोग करती है अपने अधिकारों का। तो जो सच में पीड़ित होती है बेटियां, जो 2 साल की 4 साल की, या किसी महिला के साथ गलत होता है, या किसी के साथ भी, जैसे आपको पता है कि एक नशेड़ी बेटे ने अपनी माँ के साथ ही रेप कर लिया घर में। तो ऐसी भी कोई घटना जब आती है सामने, तो सच में उन पीड़ितों को भी न्याय नहीं मिल पाता इन महिलाओं की वजह से। और ये बेहद शर्मसार करने वाली घटना, ये अकेली पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं आ चुकी हैं। और मैं हमेशा इस मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा बोलती हूँ कि आप अनजान महिलाओं से क्यों बात करते हो। आप किसी को लाल लत्ते वाली दिख जाए, आप उसकी गिल्ला गिल्ला हो लो हो, तो भाई तुम इतना गलत काम तुम किससे भी महिला पर क्यों विश्वास करते हो, और तुम मिलने के लिए चले जाते हो। आपको पता है कि आजकल इन्होंने धंधा बना रखा है ये ब्लैकमेलिंग का। आजकल तो ऐसे ऐसे भी मामले सामने आए जो पुरुष कभी किसी महिला से मिला ही ना हो, उसके ऊपर भी आरोप लगा देती है रेप का कि ये मेरे साथ आया, मेरे साथ 4 साल पहले इन्हें रेप कराया था, 5 साल पहले, चाहे वो कभी मिलने भी ना हो। तो ये ऐसी ऐसी घटनाएं हम कितनी बार तो सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बताते हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही। तो भाई सावधान हो जाओ इन तब बच्चों। इस तरीके की महिलाएं जो हैं, जो उसको 4 दिन बात कर तब मैं मिलने बुलाओ, मजाक रो उड़े मिलने। ये समझ लो कि जो तुमने इस तरीके से 4 दिन बात करके मिलने बुलाओ, तो उसके मन में कुछ ना कुछ है। इस बात में तुम समझ लो, थारी समझ में नहीं आती भाई, कितना ही समझा लो तुमने इनके फटना पड़ना, फिर तुमने थारी बेइज्जती हो है, फिर तुम अपने परिवार के आगे किसी के आगे मुंह दिखाओगे। फिर लोग 4 न्यू भी कहेंगे भाई यो ईसाई होगा, यो उड़ गया था,
समझ गए? तो इसलिए तुम ऐसा कोई काम मत करया करो। इन्होंने तो धंधा बना रखा है, इन्होंने तो पैसे कमाने का एक शॉर्टकट रास्ता अपना रखा है। तो भाई सावधान हो जाओ, ये बेहद शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं जो हर रोज हो रही। हमने तो शर्म भी आया ये बात सुना है जब, कि लोग क्या कहेंगे कि महिला होकर देखो किस तरीके से कर रही है। और मैं पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि जो पुरुष अगर कोई अपनी समस्या लेकर जाता है, उसको कोई महिला ब्लैकमेल करती है, वो अपनी समस्या लेकर जाते हैं तो उनकी सुन लिया करो। फिर तुम वास्ता दे दो कि पुरुषों के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो भाई पुरुषों की सुना करो तुम्हें, वह भी पीड़ित हैं। अकेली महिलाएं पीड़ित ना होती, पुरुष पीड़ित हो हैं आज के दिन। तो उनकी तुम ना सुनते। जब बात इन महिलाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं, एक आधी महिला के खिलाफ तुम कार्रवाई कर दो, जाकर कोई बताओ सबूत देखा हुआ है, उनके ऊपर करो कार्रवाई। तो इसलिए भाई थोड़े सतर्क रहा करो, सावधान रहा करो। धन्यवाद। राम राम।